स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में दिल्ली, चेन्नई और छिंदवाड़ा की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन इस मामले में एक बड़ा मामला, एक बड़ी अपडेट सामने आई है। 9 बच्चों की मौत के बाद जांच में यह सामने आया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिफ्ट बैन थी। 9 बच्चों में से 7 बच्चों की उम्र 4 साल से कम थी। राज्य खाद्य औषधि प्रशासन ने 13 सैंपल कलेक्ट किए हैं। 3 सैंपल की रिपोर्ट आई है, 10 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रो डीएस की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और लापरवाही इसमें हुई है। लापरवाही किस स्तर पर हुई है? डॉक्टर स्तर पर भी लापरवाही हुई है। जब 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिफ्ट बैन है, तो फिर उन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट क्यों लिखी गई? ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। और ऐसे में बता दें आपको अपडेट क्या है। अपडेट यह है कि दिल्ली, चेन्नई और छिंदवाड़ा की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। 9 बच्चों की मौत के बाद जांच में सामने आया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिफ्ट बैन थी। उन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बच्चों को दी गई। और 9 में से 7 बच्चों की उम्र 4 साल से कम थी, यानी कि जिनके लिए दवाई बैन थी उन्हें दवाई दी गई। ऐसे में अब ये बहुत बड़ा मामला इस वक्त सामने आया। अपडेट आया है कि 4 साल से नीचे के बच्चों को जब कोल्ड ड्रिफ्ट बैन थी तो उन्हें दवाई क्यों प्रेस्क्राइब की गई? ऐसे में डॉक्टर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में परासिया के 8 बच्चों का अभी भी नागपुर में इलाज जारी है। नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में बच्चों का इलाज चल रहा है। 7 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बच्चे की हालत फिलहाल थोड़ा स्थिर है। और बाकी चिंता की बात यह कि जो 8 बच्चे नागपुर में अभी इलाज करा रहे हैं, उन 8 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बच्चे की मौत राजस्थान में हुई थी। 8 बच्चे मध्य प्रदेश के, खासतौर पर छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक के, वो नागपुर के अलग अलग अस्पतालों बच्चों का इलाज जारी है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि गलती किसी और की भुगत रहे परिवार, और निजी अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी। और जाहिर बात है ये नेफ्रोलॉजी का इलाज है, किडनी का इलाज है, वो भी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी। ऐसे में परिवारों पर सोचिए क्या बीत रही होगी, जिनके बच्चे भी बीमार हैं। आर्थिक तौर पर भी उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगा इलाज रहता है। और ऐसे में अब देखना यह है कि क्या सरकार आगे आती है इन परिवार की मदद के लिए, इन परिवारों की मदद करती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का ये मामला है। परिवारों की कोई गलती नहीं है। जो डॉक्टर ने लिखा उन्होंने भरोसे से अपने बच्चों को दी, और अब बच्चों की स्थिति गंभीर है। नागपुर के अलग अलग अस्पताल में 8 बच्चों का इलाज हो रहा है। और इधर तमिलनाडु से यह भी खबर आई है कि उन्हें इन दवाइयों में वो केमिकल मिला है जिसे DEG कहते हैं, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, जो बैन होना चाहिए, लेकिन वो उस दवाई में मिला है। ये खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब बच्चों को बैन थी, 4 साल से छोटे बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट, तो उन्हें क्यों दी गई? मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके साथ साथ मेरे सहयोगी शाश्वत छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले निहारिका, मैं आपके पास आ रहा हूं। निहारिका, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट बैन है, नहीं दी जानी चाहिए थी, तो फिर उन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट क्यों दी गई? केमिकल की बात तो बाद में आएगी, पहले तो प्रिस्क्रिप्शन पर सवाल है। बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। देखिए 2023 का ये आदेश जारी हुआ था। उस आदेश में साफ तौर पर लिखा था कि 4 साल या 4 साल से छोटे अगर कोई बच्चे हैं तो उन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप ना दिया जाए। और ना देने का कारण यही है कि उसमें जो DEG मिला हुआ होता है, उसके चलते बच्चे उससे रिकवर नहीं हो पाएंगे। हालांकि ये भी कहा गया था कि अगर ये सिरप दिया जाता है तो इसको अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही दिया जाए, लेकिन 4 साल के बच्चों के लिए ये तब भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया जाए। ये साफ साफ आदेश था। उसके बावजूद जो 9 बच्चों की मौतें हुई, उनमें से 7 बच्चे वो थे जिन्हें कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर पर ही उठता है कि आखिर किस तरह से उन्होंने इसे प्रिस्क्राइब किया, जबकि 2023 यानी कि आज से 2 साल पहले आदेश जारी किया गया था कि 4 साल या 4 साल से छोटे बच्चों को इसका जो डोज है वो नहीं दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने अभी तक 13 सैंपल की जांच करवाई है, उसमें से 3 सैंपल जो निकलकर सामने आए हैं उसमें किसी भी तरह से ये कोई भी केमिकल मिला हुआ
नहीं आया जिससे हम ये कह सके कि बच्चों की मौतें जो है वो इस सिरप को लेने के बाद या इस तरह के डोजेज को लेने के बाद हुई है। लेकिन अभी भी 8 ऐसे सैंपल्स जो आने बचे जिसमें कोल्ड्रिप और दूसरा सिरप भी मिला हुआ है, उनकी जांच रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आएगी तब तक इस पूरे मामले पे वे लोग पुष्टि नहीं कर रहे। हालांकि आप जैसे खुद बता रहे थे 8 बच्चों का इलाज अभी नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में जारी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमिलनाडु में ये जांच सामने आई है कि उसमें 48% डीईजी मिला हुआ होता है, जिसके चलते बच्चों की जान को खतरा होता है। ऐसे में जब तक विशेष जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक उसके प्रोडक्शन पर और उसको बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ऐसा जिला है, ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मांग कोल्ड्रिप सिरप की आती थी और पूरे मध्य प्रदेश में यहां पर 78% कोल्ड्रिप जो है वो बेचा जाता था। इसकी सप्लाई भी जबलपुर से की जाती थी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि कोल्ड्रिप सिरप का नाम छुपाते हुए कई ऐसी जगह थी जहां पर इस तरह के सिरप की जो बिक्री है वो भी की जाती थी, नाम बदलकर या फिर इसका डोजेज सेम रखते हुए। तो ये सारी चीजें जो है अब ये निकलकर सामने आ रही है तब जब 9 बच्चे सूली पर चढ़ चुके हैं, 9 बच्चों की मौतें हो चुकी है। 9 बच्चों में से 7 वो बच्चे थे जिन लोगों की उम्र 4 साल से छोटी थी, उन लोगों को ये सिरप नहीं दिया जाना था, उसके बावजूद ये सिरप दिया गया। और अब सरकार जो है वो इस चीज को छुपाने में लगी हुई है कि जो बच्चे हैं उनकी मौत सिरप पीने से नहीं हुई है। इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती, वो भी तब जब 8 बच्चे अपनी मौत की जंग लड़ रहे हैं नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में। जी आसिफ। मैं लौट रहा हूं निहारिका आपके पास छिंदवाड़ा से। मेरे सहयोगी शाश्वत इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए अपडेट कर रहे हैं। शाश्वत, मेरा सवाल उन परिवारों के लिहाज से भी है, उन परिवारों की क्या गलती है जिन्होंने अपने मासूमों को खो दिया? ना तो वो डॉक्टर है, ना उन्होंने खुद से दवाइयां खरीदी। हमने देखा उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है, उनके पास वो पर्चा है डॉक्टर का, उसमें कोल्ड्रिप का मेंशन है। 9 में से 7 बच्चों की उम्र 4 साल से कम थी। एक तो बच्चों को खो दिया, ऊपर से वो परिवार जो नागपुर में इलाज करा रहे हैं, और नेफ्रोलॉजी का इलाज बहुत महंगा होता है, ये किडनी वाला इलाज बहुत महंगा होता है। इन परिवारों की क्या गलती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इन परिवारों की गलती नहीं है। और आप देखिए इन परिवारों को देखा जाए तो सभी, कोई भी आप देखिए कि कोई भी इलीट फैमिली से जो है ताल्लुक नहीं रखता है। सब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के, एक रूरल एरियाज के ये पूरी फैमिली वाले हैं, ये जो कि आप नागपुर में देखें, कई जो है नागपुर के प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किडनी का जो ट्रीटमेंट होता है वह बहुत महंगा होता है। देखिए इन बच्चों को डायलिसिस पे रखा गया है। नागपुर में अगर बात की जाए तो एक डायलिसिस का एक दिन का ही चार्ज कम से कम 5 से 6 हजार रुपए होता है। तो इन फैमिली पे क्या बीत रही है ये आप समझ सकते हैं। जहां तक बात रही आपकी, देखिए ये डॉक्टर्स की जो है, जहां तक इन डॉक्टर्स में मिला भी था जब मैं परासिया गया था, हालांकि इन्होंने कैमरे पे आने से साफ मना कर दिया था। इन्होंने ये कहा कि मैं पिछले 8 से 10 साल से ये दवाइयां, ये इस तरह की दवाइयां लिख रहा हूं, अगर आप इस दवाइयों में अगर कुछ गलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर की मंशा पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन देखिए ये जो खास तरह की दवाइयां जो प्रिस्क्राइब की जाती है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए कमीशनबाजी का भी बहुत बड़ा यहाँ पे खेल होता है। आप देखिए दवाइयों की जो कंपनी होती है, इनके जो एजेंट होते हैं, इस तरह के डॉक्टरों को जो है पैसे देके अपनी तरह की खासतौर पे रूरल एरियाज में दवाइयां बिकवाते हैं। देखिए इन तरह के लोगों को ज्यादातर दवाइयों के नाम, जैसे कल हम जब जिला अस्पताल गए थे, जिनका बच्चा अस्पताल में भर्ती, हालांकि उसकी हालत ठीक है, जब हम उसकी माँ से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कौन सी दवाई, जो पर्चे पे डॉक्टर साहब ने दिया और मेडिकल स्टोर से हमने लिया, वो दवाई हमने अपने बच्चों को दे दी। तो इस तरह के लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो देखा जाए तो इन लोगों की देखिए इस मामले में 2 बातें हैं। एक, माना कि ग्रामीण इलाके के लोग ज्यादा जागरूक नहीं, लेकिन शहर के जो लोग जागरूक हैं, आप, मैं, निहारिका जैसे, हम भी अगर कोई दवाई देखते तो बहुत हद तक हम देख लेते हैं कि भाई एक्सपायर तो नहीं हो गई है, इतना ही देखते हैं। उसका सॉल्ट क्या है, कंपोजिशन क्या है, वो हमारी सेहत पे क्या असर करेगा, इतनी जानकारी हमको भी नहीं होती। हम तो बस विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के बदले में ये मिला। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब हम भी अब डॉक्टर के पास जाते हैं या दवाइयों का पर्चा दिखाते हैं तो जो दवाई केमिस्ट देता है वह दवाई हम ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन उस दवाई में क्या है ये हमें नहीं पता होता। तो कहीं ना कहीं देखिए जांच एजेंसियां और ये जो दवाइयां जो ड्रग ट्रायल होके आती हैं, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी सवाल उठाता है कि आखिर कैसे ये जो डायएथेनल ग्लाइकोल जो है, जिसका उपयोग देखें आप, ये पेंट इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री में इतना खतरनाक ये केमिकल है, और कैसे ये खांसी की दवाइयों में अगर आ रहा है और भारी मात्रा में देखिए ये सप्लाई भी होता रहा। आप देखिए जबलपुर से भी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि छिंदवाड़ा जिले के जो परासिया में यहाँ पे ये सप्लाई किया गया, तो कितने बच्चों ने इसका सेवन किया होगा, अभी भी ये भी चीजें पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंभीर सवालिया निशान लगाता है जो ड्रग अथॉरिटी है या जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है, कैसे ये दवाइयां बिना चेक हुए, ये डायएथेनल, इसके ऊपर कहीं ना कहीं चेक और बैलेंस इसको लाना बहुत जरूरी है।
नहीं तो भविष्य शाश्वत में मैं और इस भी पर आ रहा हूं, मौतें आपके पास इसमें हो न्यायिका सकती के है। पास जा कहीं रहा ना कहीं हूं। इस घटना से न्यायिका, सबक लेने की जरूरत है राजस्थान में क्योंकि एक बच्चे की मौत हुई, पूरे बैच को राजस्थान सरकार ने बैन कर दिया। जिस कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रा डीएस पर आरोप लगे, संदिग्ध लगा, तमिलनाडु की रिपोर्ट उस पर आ भी गई। हमारे एमपी में 3 दिन बाद जाकर उस बैच पर प्रतिबंध लगाया जाता है और अब तक जो 9 या 12 जो सैंपल भेजे गए, उसमें से जिन 3 सैंपल की रिपोर्ट आई है उसमें अभी भी कोल्ड ड्रिफ्ट और नेक्स्ट्रा डीएस है ही नहीं। इतनी लेट लतीफी क्यों है हमारे यहां? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी शाश्वत भी बता रहे हैं कि किस तरह से वो ये संख्या अभी भी हमारे सामने नहीं है कि आखिरकार कितने बच्चों ने दोनों सिरप का सेवन किया। हालांकि जैसे कि आप खुद बता रहे हैं आसिफ, 3 दिन बाद उस बैच को रोका जाता है, बच्चों को वो दवाई देने से मना किया जाता है और तब तक इतनी बड़ी अनहोनी हो चुकी होती है कि 9 बच्चे अपनी जान गंवा चुके होते हैं। अभी भी अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स जो सामने आई उसमें कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप और दूसरी सिरप का नाम भी नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स अभी भी आना बची हुई है। बची हुई जो दूसरी रिपोर्ट्स है वो लगातार सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में मामला होता है, तमिलनाडु से रिपोर्ट आ जाती है, राजस्थान में एक बच्चे की मौत होती है, वहां पर पूरा बैच बैन कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 बच्चों की मौतें और 8 अलग अलग बच्चों के अलग अलग अस्पतालों में इलाज होने के बावजूद ये चीजों में इतनी लेट लतीफी है कि अभी तक भी वो सारी रिपोर्ट्स निकलकर सामने नहीं आई है जो इस पूरे मामले का खुलासा कर सके। जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, लेट लतीफी इस हद तक है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद बोल रहे हैं कि अभी तक हम ये चीज नहीं कह सकते कि ये दोनों सिरप का सेवन करने से बच्चों की मौतें हुई है। हालांकि जब ये रिपोर्ट्स तक सामने आ रही हैं, जांच रिपोर्ट्स में भी ये कहा जा रहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों का इन दवाइयों को देना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड था। तो जैसे कि हम देख रहे हैं आसिफ, लगातार ये लेट लतीफी का मामला सामने आ रहा है, फिर चाहे वो रिपोर्ट्स को लेकर हो, बयानबाजी को लेकर हो या फिर इस पूरे मामले में जांच को लेकर हो। ये जो चीजें हैं वो अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, रिपोर्ट सामने आ जाने चाहिए थे। आप बाकी 3 जांच रिपोर्ट सामने दे रहे हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है और जो नेक्सा सिरप जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़ा हो रहा है, उसके रिपोर्ट्स तक सामने नहीं आ रही। तो ये सवाल मध्य प्रदेश सरकार की प्रणाली और साथ ही में स्वास्थ्य विभाग जो पूरी तरह से यहाँ पर हिला हुआ है उस पर खड़ा होता है। डॉक्टर्स के पास अगर हम जा रहे हैं, हम प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमें हमारी मर्जी से दवाई नहीं लेनी है, हम डॉक्टर की मर्जी से ही दवाई लेते हैं। और जब अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है तो हम आंख बंद करके उस दवाई का सेवन करते हैं। उसके बाद अगर इस तरह की स्थितियां हो रही है तो ये सवाल पूरे स्वास्थ्य विभाग के साथ ही में स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी कार्यप्रणाली उस पर भी खड़ा होता है। बिल्कुल यही देखिए सवाल है कि जहां घटना हुई है वहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तमिलनाडु रिपोर्ट ले भी आया, वो बता रहा है कि 48.6% डीईजी मिला है। ये डीईजी क्या है, आम दर्शक हमारे जान ले। डाई एथिलीन ग्लाइकोल कहां पड़ता है? ये पड़ता है पेंट में, ये पड़ता है गाड़ी के ब्रेक फ्लूइड में। आप सोचिए कि जिस चीज से पेंट बनाई जा रही हो, पेंट इंडस्ट्री में काम हो रहा है या व्हीकल के फ्लूइड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, वो छोटे छोटे बच्चों को दी जा रही है, वो भी 48%, यानी कि करीब करीब आधी बोतल के आधे कंपोनेंट वो ये डीईजी है। अब ये डीईजी प्रतिबंधित है कि नहीं है, इसे भी पूरी तरह से साफ नहीं किया जा रहा है। बहुत सी चीजें अभी भी असमंजस पर रखी जा रही है। निहारिका, मेरा आपसे एक सवाल है, देखिए ना तो उस सुपर स्टॉकिस्ट पर कार्रवाई हुई है, ना उस डॉक्टर पर कार्रवाई हुई है जिसने 4 साल से बच्चों को, नीचे के बच्चों को ये दवाई लिख दी। ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, क्वालिटी कंट्रोल कहां था, कुछ नहीं पता है। अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आसिफ, यही सारी चीजें लेट लतीफी पर सवाल उठा रही है, क्योंकि अगर डीईजी मिला हुआ है वो भी 48% उस कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में जो इतने सारे बच्चों को दी जा रही है, तो कहाँ था ड्रग इंस्पेक्टर या फिर वो लोग जिन लोगों के द्वारा इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो ड्रग कंट्रोलर थे, वे लोग कहाँ थे? जब बच्चों की मौतें हो जाती है उसके बाद निकलकर सामने आते हैं। देखिए जितने भी बच्चों की खबरें सामने आ रही थी उन सभी की किडनी फेलियर हो रही है। किडनी फेलियर 4 साल या 4 साल से छोटे बच्चों के लिए या किसी भी बच्चे के लिए अगर होती है तो वो कितनी दर्दनाक होती है ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस जैसा पेन वे लोग नहीं सहन कर सकते हैं। उसके बाद अगर इनका ट्रीटमेंट किया जाना है तो वो कितना ज्यादा असमंजस की स्थिति डॉक्टर्स और उसी के साथ पेरेंट्स के लिए और खुद पेशेंट्स के लिए क्रिएट करता है, वो हम लोगों को देखना बेहद जरूरी है। आप जैसे कि कह रहे हैं, अगर हम लोग ड्रग कंट्रोलर की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो वो डॉक्टर्स जो अभी भी स्क्रीन पर आने से बच रहे हैं, उनका ये कहना था कि हम लोगों द्वारा ये इतने सालों से दी जा रही थी, अगर इतने सालों से इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इसमें क्या कर सकते। तो बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता
होता है कि अगर आप इस तरह का सिरप बना रहे हैं तो आप लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य महकमा हर 6 महीने में कार्रवाई करता है, हर 6 महीने में सारे ड्रग्स का इंस्पेक्ट करता है और ये पता लगाता है कि ये जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं खासकर हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के द्वारा वो सही है या नहीं। और उसके बावजूद अगर छिंदवाड़ा जैसी जगह पर इसकी सबसे ज्यादा मांग है तो ये भी खड़ा करता था कि आखिरकार पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ही ऐसी जगह क्यों जहां पर सबसे ज्यादा इसकी मांग की जाती है, उसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं। अब जब इतने सारे बच्चों के ऊपर इसका टेस्ट किया गया, उन्हें दिया गया और उसके बाद ये सारी चीजें निकलकर सामने आई, उसके बावजूद अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं। तो ये सारी चीजें खड़ी करती है उन चीजों पर सवाल जो आज तक रिपोर्ट सामने आ जानी चाहिए थी, इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अगर हमारे इस पूरे प्रदेश में काम हो रहा है, राजस्थान और तमिलनाडु पर इस पे ज्यादा बेहतर एक्शन लिया जाता है, तो सवाल बिल्कुल मध्य प्रदेश बिल्कुल उठेंगे। और ये सवाल मैं शाश्वत के पास लेके जाता हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपने ये पॉइंट उठाया निहारिका, यही पॉइंट मैं शाश्वत से डिस्कस करना चाहता हूं। शाश्वत, निहारिका ने जो सवाल पूछा कि छिंदवाड़ा कोई प्रदेश नहीं है, ये एक जिला है और बहुत छोटा जिला है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सारी आपदा, ये त्रासदी, ये छिंदवाड़ा में ही क्यों हुई? क्या मिली भगत है ये एमआर डॉक्टर्स के बीच में, दवाइयां बनाने वाली कंपनी डॉक्टर्स के बीच में, कि आप इसको प्रमोट करिए इस दवाई को, भले ही इससे नुकसान हो? छिंदवाड़ा के अलावा ये कहीं नहीं आई। जबलपुर में जो सुपर स्टॉकिस्ट है वहां से कोई खबर सामने नहीं आई, बाकी प्रदेश के जिलों से सामने नहीं आई। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये कमीशनबाजी के खेल की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जबलपुर में जो कटारिया फार्मास्यूटिकल्स, उनके जो मालिक हैं, उन्होंने कहा था हमने ये छिंदवाड़ा के 3 से 4 जो शॉप्स हैं उनको ये जो है केवल दवाइयां सप्लाई की गई थी। आप देखिए कोल्ड्रिफ और नेक्स्टोडियस की अगर देखिए परासिया में बहुत ज्यादा डिमांड थी, छिंदवाड़ा में भी अगर देखा जाए, मैं उस दिन सभी मेडिकल स्टोर्स में देख रहा था तो तकरीबन ये कई मेडिकल जो संचालक है वो कहते हैं हम ये दवाई नहीं रखते। तो आप देखिए किसी खास एरिया में इस तरह की जो है दवाइयां खासतौर पर सप्लाई की जाती, तो ये डॉक्टर्स और एमआर और जो दवाई कंपनी है इनके बीच जो मिली भगत है इसके बीच कहीं ना कहीं इशारा करता है। देखिए आसिफ, जो एक बात सबसे पहले निकल के आ रही है, देखिए जो डॉक्टर यहाँ पे पवन नंदुरकर और कल जो एसडीएम है वो जो बात कह रहे हैं कि जो बायोप्सी की जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं एथेनिल जो डायएथिलीन ग्लाइकोल जो है वह कहीं ना कहीं किडनी को इंजोरियस करने के लिए हेल्प कर। देखिए जब गाम्बिया में जब मौतें हुई थी तब भी डायएथिलीन ग्लाइकोल को है दोषी ठहराया गया था। अगर उसी समय जो अगर जांच की जाती और जो इस केमिकल को अगर सही तरीके से अगर जो जांच प्रक्रिया थी उसको पारदर्शी किया जाता तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं नहीं होती। जो उज्बेकिस्तान और जो गाम्बिया में जो मौतें हुई उसका कारण भी 9 घरों के जो चिराग बुझ गए, ये नहीं होते। यही दवाइयां गाम्बिया उज्बेकिस्तान गई थी और वहां बच्चों की मौत हुई थी। उस घटना से सबक लेना चाहिए था। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका निहारिका और साथ ही साथ शाश्वत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निहारिका मेरी सहयोगी और साथ ही मेरे सहयोगी शाश्वत इस बड़ी खबर पर लगातार हमें अपडेट कर रहे थे। ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा पता नहीं। छिंदवाड़ा में ही बड़ी खबर है, जहां कफ सिरप से 9 मौत के बाद एक्शन लिया गया। जबलपुर से आई टीम ने दुकानों पर छापेमारी की है। औषधि नियंत्रण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है। परासिया और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की है टीमों ने। सभी तरह के कफ सिरप के सैंपल लिए हैं। और अब आप ये, अगर मन में आपके सवाल है कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, तो उसमें अब स्थिति है कि दरअसल क्या कई दूसरी दवाओं में तो इस तरह के कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है ऐसा जो नुकसान कर दे बच्चों को। यही जानने के लिए अलग अलग मेडिकल स्टोर से दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। उन्हें जांचा जाएगा कि कहीं कोल्ड्रिफ या फिर इसके साथ नेक्स्टोडियस के जैसे किसी और दवाई में कोई दिक्कत तो नहीं। इसी को जांचने के लिए सैंपल भरे गए हैं। ये छिंदवाड़ा के परासिया में कार्रवाई हुई है। छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर होने से 9 बच्चों की मौत होने से प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। जबलपुर से आई औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने आज परासिया के कई मेडिकल स्टोर्स पे कार्रवाई की, वहीं कई दवाइयों के सैंपल्स यहां पे जब्त किए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कुछ सैंपल्स यहां पे इकट्ठे किए हैं, जिसे अब लैब में जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब प्रशासन जो है अब इनका जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए यहाँ पे जुट गया है। आप देख सकते हैं इस समय कि कुछ सैंपल्स यहाँ पे परासिया में जब्त किए गए थे। मैं आपको बता दें कि परासिया वह क्षेत्र है जहाँ 9 बच्चों की जो है किडनी फेलियर होने से मौत हुई है। जबलपुर से ये टीम आई जिन्होंने सैंपल यहाँ पे इकट्ठे किए। सर ये बताइए कि आपने आज जो कार्रवाई की, परासिया के किन मेडिकल स्टोर्स पे कार्रवाई की और आपने क्या अभी सैंपल इकट्ठे किए? जो प्रकरण चल रहा है इसी संदर्भ में नियंत्रक महोदय भोपाल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 5 ड्रग इंस्पेक्टर शामिल हैं।
और 5 ड्रग इंस्पेक्टर्स में से 4 लोग हम यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने जिस हॉस्पिटल से जिन हॉस्पिटल से बच्चों का इलाज हुआ है और बाद में ये सस्पेक्ट हुआ है कि किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, और उसी मेडिकल में हम आज पहुँचे थे जो न्यू अपना फार्मा से परासिया में स्थित है। लगभग वहाँ पे हम लोगों की टीम ने 2 दवाओं के सैंपल लिए हैं और डॉक्टर्स के बयान लिए हैं, और डॉक्टर्स के बयान लेने के पश्चात जो प्रिस्क्रिप्शन हमें उपलब्ध करवाए गए हैं उन प्रिस्क्रिप्शन का मिलान किया गया। उसमें से लगभग 15 दवाओं के सैंपल लिए जा चुके हैं। 2 अन्य दवाएं भी जांच के दौरान पाई गई कि ये दवाएं भी उन बच्चों को लगाई गई हैं, जिसमें सेफ्ट्रैक्सोन के टैक्सिम और रिलेट ब्रांड है जिसके सैंपल आज लिए गए हैं, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। सर, जो कोल्ड्रेफ और नेक्स्ट्रोडीएस की जो बात आ रही है, हाँ। जो बायोप्सी रिपोर्ट में भी यहाँ के जो डॉक्टर्स बता रहे हैं नागपुर के, जो कोल्ड्रेफ और नेक्स्ट्रोडीएस के कितने सैंपल्स आपको वहाँ पे परासिया में मेडिकल स्टोर्स में मिले? इन दोनों दवाओं के सैंपल्स ऑलरेडी यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा लिए जा चुके हैं और उनको ऑलरेडी जांच के लिए भेजा जा चुका है, और इनकी जांच रिपोर्ट अवेटेड है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे कितनी बॉटल्स आप लोगों ने सैंपल के लिए यहाँ पे इकट्ठे किए हैं और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? हम लोगों ने 4 भाग में सैंपल लिए हुए हैं और उनको जांच के लिए भेज रहे हैं। इनकेस यदि अवमानक आता है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, परासिया के आपने कितने मेडिकल संचालकों पे आज जो है कार्रवाई करके जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं? 4 रैंडमली दुकानों पर जांच की है और उनको निर्देश भी जारी किए हैं कि जिन दवाओं पर आशंका जाहिर की जा रही है उन दवाओं का विक्रय न किया जाए, अभी होल्ड पर रखा जाए। जब रिपोर्ट आ जाती है तब उसका विक्रय करेंगे या फिर आगामी कार्रवाई जैसा होगा। सर, कितने दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, ताकि क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बच्चों की मौत का कारण क्या है, जो दवाइयों को, जो कफ सिरप्स को जो संदेह के घेरे में लाया जा रहा है, कब तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी? हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार ड्रग एनालिस्ट टीम के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही इसकी रिपोर्ट हमारे सामने होगी। तो ये थे जबलपुर से आए शरद जैन, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर है, जिन्होंने बताया कि कई परासिया के कई मेडिकल स्टोर्स पे ये सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिसे अब लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा।